प्रिय बच्चों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक का अंतिम यानी 20वां पाठ सरफरोशी की तमन्ना समझाने जा रही हूँ। इसे आप एक नाटक की तरह मंच पर भी अभिनीत कर सकते हैं। बच्चों, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था यानी भारत को आज़ादी दिलाने की जंग जारी थी, तो उस समय भारत में दो दल थे। एक था नर्म दल, जिसमें मुख्य महात्मा गांधी नेता थे, और दूसरा था गर्म दल, जिसमें भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त आदि आते थे, जिनका मानना था कि आज़ादी को हम भीख की तरह नहीं बल्कि छीन कर अंग्रेज़ों से वापस लेंगे। यह नाटक सरफरोशी की तमन्ना उसी पर आधारित है। बच्चों, सबसे पहले इसके पात्रों का आपको परिचय दे दूं। विद्यावती भगत सिंह की माँ, अमरो भगत सिंह की बहन, भगत यानी भगत सिंह, बटुक यानी बटुकेश्वर दत्त, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भगवती चरण की पत्नी जो स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और बेबे जेल में महिला कर्मचारी। तो इन पात्रों के साथ यह नाटक अभिनीत किया जा रहा है, सरफरोशी की तमन्ना। इस नाटक के लेखक का नाम है श्री शिव शंकर। पहला दृश्य लायलपुर लाहौर स्थान का है। विद्यावती यानी भगत सिंह की माँ कहती है, मेरे लाल को किसकी नज़र लग गई, 3 दिन हो गए स्कूल से नहीं लौटा। अमरो यानी भगत सिंह की बहन कहती हैं, दिल छोटा ना कर माँ, वीरा जल्द आएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर, पर जब से अंग्रेज़ों ने जलियांवाले बाग में वहशियाना खेल खेला है, डर लगता है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि 1919 में जलियांवाले बाग अमृतसर में निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर हजारों लाखों की संख्या में भारतीयों को शहीद कर दिया था। यहाँ विद्यावती उसी की बात कर रही है। अमरो कहती है, सच माँ, अंग्रेज पागल हो गए हैं। पागल और पागल जानवर की उम्र अधिक नहीं होती। तभी तो डर लगता है, कहीं तेरे वीरे को कुछ। शुभ शुभ बोल माँ, देखना ईश्वर सब ठीक करेगा। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। अमरो दरवाज़ा खोलती है। वीरे, ओ वीरे, कहाँ चला गया था? भगत दौड़कर माँ से चिपकते हुए, अमृतसर। इतनी दूर अकेला, रब का लाख लाख शुक्र है। माँ, मैं जलियांवाले बाग की पावन धरती को प्रणाम करने गया था, जहाँ वहशी गोरों ने हजारों स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ों को शहीद कर दिया। वहाँ की दीवारों, पेड़ों, कुओं से शहीदों की कुर्बानी चीख चीख कर कह रही है, ए फिरंगी, सामान बांध ले, वरना संभलने का मौका भी न मिलेगा। माँ, कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों ओर योद्धा थे, पर गोरों ने तो निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई हैं। बच्चों, यहाँ कुरुक्षेत्र के उस युद्ध की बात हो रही है जहाँ पर एक ओर कौरव थे और दूसरी ओर पांडव थे, और साम्राज्य के लिए उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जहाँ दोनों ही और वीर थे। अमरो कहती है, वीरे, तू बड़ा हो गया है, आज तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। देख दीदी, देखो माँ, शहीदों के लहू से रंगी ये मिट्टी, इसकी सौगंध माँ, हम गोरों को यहाँ से भगाकर भारत माँ को आज़ाद कराएंगे। आहा, तेरे जैसे पुत्र को जन्म देकर मैं धन्य हुई, ईश्वर तेरी रक्षा करे। माँ चिंगारी भड़क उठी है। भैया सुखदेव के स्कूल में गोरा सिपाही सैल्यूट करने को बोला, सुखदेव ने उसकी बेंत पकड़ ली। नन्ही जान और इतना साहस, धन्य, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। बच्चों, उज्जवल का अर्थ है रोशन करना। सच माँ, सुखदेव बेंत खाता रहा, उफ तक न बोला। बेचारा गोरा खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चला गया। बच्चों, खिसियानी बिल्ली सा मुंह लेकर चले जाना भी एक मुहावरा है, जिसका मतलब है झेंप जाना या शर्मिंदा हो जाना। सच मेरे लाल, तुम जैसे वीर सपूतों के जोश पर मैं वारी जाऊं।
अब माँ भारती अवश्य मुक्त होंगी। अब स्वराज्य का परचम लहरा कर ही रहेगा, यानी अपने राज्य का झंडा हम लहरा कर रहेंगे। बच्चों, दूसरा दृश्य है दिल्ली में क्रांतिकारियों का गुप्त स्थान, जहां भगत सिंह प्रवेश करता है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, आओ भगत, तुम्हारे आने से हम क्रांतिकारियों में नया जोश भर गया। बिस्मिल और अशफाक की शहीदी से मन विचलित हो रहा था। काकोरी के जांबाजों की कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी। गोरा नहीं जानता, एक बिस्मिल नहीं, हम सभी ने बचपन से बसंती रंग में अपने को रंग लिया है। बच्चों, क्रांतिकारियों ने लखनऊ के कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। यहाँ पर उसी की बात हो रही है। सुखदेव कहता है, बसंती के बवंडर ने अंग्रेजी राज को उड़ा देना है। आज़ाद कहते हैं, समय कम, काम अधिक है। आज से हमारे संघ का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ होगा और योजनाओं को कार्य रूप देने की जिम्मेवारी भगत सिंह पर। कहो, क्या विचार है? सभी मिलकर नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। भगत कहते हैं, अहो भाग्य, देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आज़ादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी, हिंदुस्तान आज़ाद होगा। सभी मिलकर नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। तभी राजगुरु कहते हैं, सुना है साइमन भारत आ रहा है। बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नाम पर एक साइमन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति की, जिनका काम था कि भारतीय सरकार का जो शासन चल रहा है उस पर जांच पड़ताल करना और अपना सुझाव देना। और इसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया था और साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन वापस जाओ के नारे उस समय गूंजने लगे थे। सुखदेव गुस्से से कहता है, क्रोध से, जले पर नमक छिड़कने, क्या अभी तक अंग्रेजों के अत्याचार कम हैं? आज़ाद कहते हैं, धीरज रखो साथियों, हम सब इसका विरोध करेंगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने नेतृत्व करना स्वीकार लिया है। ध्यान रहे, अंग्रेज दल बल के साथ हम पर वार करेगा। चलो प्रदर्शन की तैयारी करें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सभी, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्रांतिकारियों के प्रदर्शन को अंग्रेजों ने कुचलने का प्रयास किया, यानी कोशिश की। लालाजी यानी लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनका नेता शहीद जो हो गया था। बच्चों, तीसरे दृश्य में क्रांतिकारियों का दफ्तर दिखाया गया है, जहां ये सभी स्वतंत्रता सेनानी बैठे आगे की योजना बना रहे थे। राजगुरु कहते हैं, हमें पहले ही आशंका थी, यानी संदेह था, अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बच्चों, कुत्ते की दुम सीधी ना होने का अर्थ होता है कि दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। भगत कहते हैं, मेरा जी चाहता है कि एक विस्फोट से अंग्रेजी हुकूमत के परखच्चे उड़ा दूं, उनका मांस नोच नोच कर चील कौए खाएं। आज़ाद कहते हैं, धैर्य रखो भगत, यानी धीरज रखो, समय आने पर विस्फोट भी होगा। पहले लालाजी के हत्यारे सांड्रस की खबर लेते हैं। जय गोपाल, तुम लाहौर में पुलिस मुख्यालय पर गुपचुप निगरानी रखना, हमें इशारा करते रहना। जय गोपाल कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा। राजगुरु, सच कई दिन हो गए निशाना आजमाए, थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। भगत कहते हैं, हाँ हाँ, मेरी उंगलियां भी पिस्तौल पर थिरकने को उमड़ रही हैं। चलो साथियों, माँ भगवती रक्षा करे। आज़ाद कहते हैं और सब चल पड़ते हैं। एक गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं। जयगोपाल के इशारे पर सांड्रस गोलियों से भूना जाता है। क्रांतिकारी भाग जाते हैं। आज़ाद कहते हैं, भगत सिंह, तुम विस्फोट की बात कर रहे थे। हाँ भैया, अंग्रेज़ों के कान में सीसा भरा है, धमाके की ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ पर अब दुर्गा की उपस्थिति है। भगवती चरण वर्मा भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी पत्नी दुर्गा कंधे से कंधा मिलाकर इन सभी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। दुर्गा कहती हैं, फिरंगियों को सबक सिखाने के लिए सभी देशवासी आतुर हैं।
हमने लाला जी की मौत का बदला जिस तरह लिया है उससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई है। आज़ाद कहते हैं, सड़क से अब विधानसभा की बारी है। भगत, तुम और दत्त विधानसभा में बम लेकर जाओ, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। राजगुरु कहते हैं विधानसभा में बम लेकर जाएं? अंग्रेज बहुत शातिर हैं, यानी बहुत चालाक हैं, साथ ही पकड़े जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, केवल बहरी सरकार को अपना उद्देश्य बताना है। बटुक कहते हैं, यानी बटुकेश्वर दत्त, विस्फोट से अखबार चिल्लाएंगे, रेडियो चीखेंगे, आज़ादी की ज्वाला सारे देश में भड़क उठेगी। बच्चों, उस समय अखबारों और रेडियो के जरिए आम जनता को आज़ादी के प्रति जागरूक करना भी इनका उद्देश्य था। भगत सिंह कहते हैं, भारत के शेर दहाड़ेंगे और अंग्रेज जान बचाकर भागेंगे। सुखदेव ने कहा, आहा, हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे, आज़ादी का डोला। दुर्गा कहती हैं, भगत, विधानसभा में जाना मौत के मुंह में जाना है। बच्चों, मौत के मुंह में जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी जान जोखिम में डालना। भगत सिंह जवाब देते हैं, माँ, हमने तो बचपन से बसंती चोले की पूजा की है, आज वह दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। दुर्गा कहती है, धन्य भारत के वीरों, मैं अपने हाथों से तुम्हारा तिलक करूंगी, तुम्हें सजाऊंगी। माथा चूमती है और तिलक करती है। सभी प्रस्थान करते हैं, यानी जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, साम्राज्यवाद का नाश हो, इन नारों के साथ विधानसभा दहल उठी। भगत सिंह बटुकेश्वर पकड़े गए। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा हो गई। बच्चों, चौथा दृश्य है जेल का केंद्रीय कक्ष, यानी जेल का मुख्य कमरा। सभी क्रांतिकारी यहाँ पर मिलकर अपने दिल की आवाज़ सबको सुना रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जेलर कहता है, मौत का फरमान सुनकर भी गीत गाते हो? भगत सिंह जवाब देते हैं, मौत? किसकी मौत? भगवान शिव ने सृष्टि कल्याण के लिए विषपान कर लिया था, यह तो हमारे लिए प्याला है। बच्चों, क्षीर सागर में से अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने क्षीर सागर का मंथन किया और इस समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसे सृष्टि के कल्याण के लिए शिवजी ने पिया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। यहाँ पर भगत सिंह वही उदाहरण दे रहे हैं कि जब भगवान शिव विष पान कर सकते हैं तो हमारे लिए तो यह प्याला है। राजगुरु कहते हैं, हमारी शहीदी एक नक्षत्र की तरह होगी जो भारतवासियों को नई राह दिखाएगी। जेलर कहता है, क्या तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? भगत सिंह कहते हैं, जिंदगी किसे अच्छी नहीं लगती? तुम क्या जानो, हम भारत माँ के भाल की बिंदी होकर श्रृंगार होंगे। बचपन की चिंगारी आज शोला बन गई है, शोला जिसमें अंग्रेज राज भस्म हो जाएगा। माँ भारती की बेड़ियाँ छितरा जाएंगी, यानी हम भारत माता की बेड़ियों को काट देंगे। जेलर पूछते हैं, अच्छा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? भगत सिंह कहते हैं, मेरी माँ को तुमने नहीं मिलने दिया। हाँ, इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे हम। बच्चों, पाठ के आरंभ में ही आपने देखा था कि बेबे एक महिला कर्मचारी हैं जेल की। जेलर कहता है, बेबे तो माँ को कहते हैं, यह औरत तो कर्मचारी है। बच्चों, पंजाबियों में अपनी माँ को बेबे कहा जाता है, तो भगत सिंह जवाब देते हैं, कर्मचारी को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं, हम इसी के हाथ की बनी रोटियां खाएंगे। राजगुरु जवाब देते हैं, और आज़ादी को ब्याहने जाएंगे। सभी गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे। बच्चों, बसंती रंग वीरता का रंग है, इसलिए सभी मिलकर इस वीरता के
चोले का गीत गा रहे हैं। भगत कहते हैं, सूली के उस पार खड़ी माँ हमें बुला रही है। राजगुरु ने कहा, देखो देखो माँ के मस्तक की आभा कैसे चमक रही है। सुखदेव जवाब देते हैं, चमकेगी क्यों नहीं, आज हम उसकी बरसों की मुराद पूरी करने जा रहे हैं, आज़ादी का डोला लाने जा रहे हैं। सभी मिलकर कहते हैं, माँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और बच्चों, इस तरह से सब मिलकर उस फांसी के फंदे को चूमते हैं और यहीं पर पर्दा गिरता है और यह नाटक समाप्त होता है। लेकिन हमारे मन में श्रद्धा के भाव भर जाता है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत को आज़ाद कराने के लिए भरी जवानी में अपनी शहीदी दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी इतनी मुश्किलों से जो आज़ादी मिली है उसका सम्मान करें और अपने भारतवर्ष को ईमानदारी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ बच्चों की यह पाठ सरफरोशी की तमन्ना आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जानते हैं सरफरोश का मतलब क्या होता है? जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार रहे। तो इन सभी सरफरोशों को हमारा सलाम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।